हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दर्शनास कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। तो ये है तिब्बत की स्टोरी। तो तिब्बत में एक राजा था, तो उसका नाम था लोनपोगार। तो उसका एक बेटा था। तो लोनपोगार तो बहुत चालाक था, पर उसका बेटा तो बहुत सीधा साधा था। और उस चालाकी, उसके काम कोई भी से चालाकी करता था तो वो उससे निपट जाता था, उसे कुछ पता नहीं था। तो एक दिन जब उसका बेटा जब बड़ा हुआ, तब लोनपोगार ने सोचा कि मेरा जो बेटा है वो तो बहुत भोला भाला है, तो मैं क्या करूं। तो लोनपोगार ने उनके बेटे को शहर की ओर भेजा। क्या भेज के बोला पता है? 100 भेड़ देते हुए बोला कि ये सारी 100 भेड़े हैं, उस पे तू 100 बोरे लग के आना। तो और बोला कि इसे मारना या बेचना कुछ नहीं है, उसे जैसी थी वैसी वापस लाना है। तो फिर लोनपोगार का बेटा है ना, वो तो चला गया। फिर वो जब शहर आया तो वहाँ पर कोई बैठ गया वहाँ पर और सोचने लगा कि मैं कैसे करूँगा, पर उसे कोई आइडिया नहीं मिला। तो भी वैसे परेशान होकर बैठा रहा वहाँ पर। तभी एक लड़की आई और बोली कि क्या हुआ। तो लोनपोगार के बेटे ने जो हुआ था वो सब कुछ बताया। फिर उस लड़की ने बोला कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। फिर क्या किया, जो उसके सिंग नहीं, जो रूट है उसके जो कॉटन होता है, तो वो है ना बाल काट लिए, उसको बेच लिए। तो जो होता है ना, गेहूं होता है, कुछ भी सामान होता है, ऐसे ले लिए और उस सारी भीड़ों पर उसे रख दिए। फिर चले गए। फिर वो फिर से चला गया और वो तो भोला था ना, उसके पापा को जो हुआ था वो सब कुछ बता दिया। कोई लड़की आई थी और क्या क्या हुआ सब कुछ। फिर लोनपोगार ने बोला कि ये तो हेल्प हुई ना, चलो। फिर मैं फिर से उसे भेजा, फिर से जो बोला था वापस वही बोला। फिर वो चला गया वापस। तो फिर वापस उसे लग रहा था कि जो वहाँ पर जहाँ पर बैठा था, उसे लग रहा था कि वो जो लड़की थी वो आएगी। फिर वो बैठा, फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही, वो लड़की आई और है ना फिर से पूछा कि क्या हुआ। तो फिर से जो हुआ था वो बता दिया। फिर उस लड़की ने भी सोचा कि अब क्या करा जाए। फिर उसने उसके जो सिंग होता है वो काट दिए और बेच दिए और उससे गेहूं की बोरी खरीद ली। फिर वो चला गया। तो फिर लोनपोगार था, उसे सब कुछ बताया। फिर लोनपोगार ने सोचा कि वो लड़की कितनी इंटेलिजेंट है, तो उसे वापस जो उसके जो महल था वहाँ पर बुलाया गया और बोला कि तुम ऐसा करो, 9 हाथ लंबी, जो हमारा हाथ है उसे 9 हाथ लंबी एक रस्सी बनाओ, कैसी, राख की रस्सी। फिर वो उस लड़की ने बोला ठीक है, पर एक शर्त है। तो लोनपोगार ने बोला ठीक, बोलो। तो लड़की ने बोला कि तो वो राख की रस्सी ना, वो आपको गले में पहनना पड़ेगा। तो लोनपोगार ने तो बोला ठीक है, पहन लूंगा, ऐसी रस्सी बन ही नहीं सकती। तो उस दूसरे दिन लड़की ने जो उसे 9 हाथ लंबी रस्सी को जला दिया और वो पूरी राख हो गई। जो राख होती है वो पूरी रस्सी तो जल गई, उसे राख होती है वो बच गई और वैसी रस्सी वो लेके गई महल में और बोला अब पहनो। पर फिर लोनपोगार को पता था कि जो राख की रस्सी होती है वो तो पहनी भी नहीं जाती, ऐसे उठाते ना तो वो पूरी टूट जाती है। तो लोनपोगार ने बोला कि चलो मैं ना जो उसका बेटा था उससे शादी करवा देता हूँ। फिर उसे शादी करवा ली। और इसमें आपको मैं एक फन फैक्ट बताती हूँ। तो तिब्बत में होता है, तो तिब्बत में जो है ना जो संडे में बर्थ लेता है तो उसका नाम है ना मीमा रखते हैं। कितना अच्छा है ना। और जो मंडे को जन्मता है, जब बर्थ लेता है तो उसका नाम डावा रखता है। लड़की होते हैं, लड़की कोई भी, तो जो संडे जन्म लेता है ना उसका नाम मीमा होता है। तो उसका नाम जब भी लेता है तो है ना उसकी जो शक्ति होती है वो बढ़ती रहती है। ये जो तिब्बत में ही होता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय, टाटा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप दूसरे फ्रेंड को भी शेयर करिए। बाय बाय।